ये प्राचार्य का रूम था और उसकी हालत आप देख रहे हैं कि पूरा प्लास्टर जो है इसका उखड़ चुका है। अभी हमने देखा जहां आप बैठते हैं वो तो पूरा खतरनाक स्थिति में लेंटर गिर चुका है। तो जब ये हादसा हुआ तो आप कहाँ थे उस समय? सर यही थे, जस्ट निकले थे बाहर जब उस समय गिरा। कोई अधिकारी प्रशासन निगम प्रशासन किसी को बताया कि नहीं बताया? बार बार लेटर लिखा गया है नगर निगम में, डीओ में, बीओ में, सब जगह पार्षद जी को भी दिया गया है लेटर, लेकिन बस आश्वासन ही मिला है सर। आप ये लगभग 70-80 साल पुरानी बिल्डिंग है और लगातार मेरे द्वारा सक्षम अधिकारियों को सूचना दी जा रही, जानकारी दी जा रही। पार्षद आप भाजपा के हो, महापौर भाजपा की हैं, सरकार भाजपा की है, सांसद आपके भाजपा के हैं, विधायक आपके भाजपा, ध्यान क्यों नहीं दे रहे? मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन को कोई गंभीर हादसे का इंतजार है, ऐसा मुझे लगता है। अभी हम खड़े हैं पुरानी बस्ती इलाके के नवीन सरस्वती कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला में। ये लगभग करीब 50 साल पुराना स्कूल भवन है और हालत इसकी क्या हो चुकी है हम आपको दिखा रहे हैं। ये प्राचार्य का रूम था और उसकी हालत आप देख रहे हैं कि पूरा प्लास्टर जो है इसका उखड़ चुका है, रॉड दिख रही है और कंक्रीट दिख रहा है। और ये स्थिति लगभग यहाँ के सभी रूम की बनी हुई है। जब ये हादसा हुआ उस वक्त प्रिंसिपल मैडम यहाँ नहीं थी और ये संजोग की बात है कि यहाँ पे प्रिंसिपल मैडम बैठती थी। अगर यहाँ पर क्लास लगी होती, बच्चे होते तो क्या स्थिति हो सकती थी इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और इसी के रूम से बाजू में लगा हुआ एक और रूम है, उसकी भी हालत हम आपको दिखा रहे हैं। इसका भी प्लास्टर लगभग ब्लेंटर का प्लास्टर उखड़ चुका है, गिर चुका है। और नीचे यहाँ पे जो स्थिति आप देख रहे हैं, यहाँ पर इसकी वजह से लगातार पानी बरसता है। छत होने के बावजूद ऐसा लगता है कि यहाँ पर बरसात हो रही है, ये स्थिति बनी हुई है। हमारे साथ स्कूल की प्राचार्य यहाँ मौजूद हैं और इलाके के जो पार्षद हैं वो यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे बातचीत करते हैं कि ये प्रिंसिपल रूम की हालत हम देख चुके हैं और इस रूमों की क्या स्थिति है और इसके सुधार के लिए, इसके मरम्मत के लिए क्या क्या प्रयास यहाँ पर किए गए उसके बारे में बात करते हैं। अभी हमने देखा जहाँ आप बैठते हैं वो तो पूरा खतरनाक स्थिति में लेंटर गिर चुका है। तो जब ये हादसा हुआ तो आप कहाँ थे उस समय? सर यही थे, जस्ट निकले थे बाहर जब उस समय गिरा। बाल बच गया, समझिए 2 मिनट का वही था। तो ये दीवार जो दिख रही है वो तो बढ़िया साफ सुथरी दिख रही है, रैंक पेंट भी दिख रहा है, मगर स्थिति को देखें तो वो काफी जर्जर है। तो इसके बारे में किसी को अधिकारी प्रशासन निगम प्रशासन किसी को बताया कि नहीं बताया? बार बार लेटर लिखा गया है नगर निगम में, डीओ में, बीओ में, सब जगह पार्षद जी को भी दिया गया है लेटर, लेकिन बस आश्वासन ही मिला है सर। आप बाकी कार्य रूप कितने रूम की इस तरह की स्थिति है यहाँ पे? कितने रूम है, किस रूम की कैसी स्थिति है, कितने रूम की? लगभग सभी रूम की स्थिति यही है, 2-4 रूम को छोड़कर। हमारे पास 5-6 रूम की स्थिति लगभग यही है जहां हम बच्चों को नहीं बिठा पाते। अच्छा, अभी मैंने देखा कि हम जब जिस गैलरी से आ रहे थे वहां पर आप एक जगह को 2 टेबल से रोक दिए, उसकी क्या वजह, क्यों रोक दिया गया है? वहां तो बच्चे भी आते जाते हैं वहां से। छत जस्ट गिरने की स्थिति में है, तो आते जाते अचानक हादसा ना हो जाए, बच्चों को रोकने के लिए दोनों तरफ से बेंच लगा के रोक दिया गया है। बच्चे बाहर से घूम के आ रहे हैं ग्राउंड की तरफ से, उस रास्ते से आएंगे तो कभी भी कुछ भी हो सकता है इस वजह से। अच्छा, कितने पाली में स्कूल लगती है और कितने बच्चे रहते हैं यहाँ पे? पाली तो 2 पाली कहना चाहिए, 2 पाली में लगभग 400 बच्चे पढ़ते हैं तीनों। 400 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। पिछले दिनों जो बारिश हुई है उससे तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितनी खतरनाक बारिश हुई थी। और ऐसी स्थिति में भवन जो जर्जर हो चुका है, यहाँ पे अगर कोई गंभीर हादसा हो जाए तो इसका आप कल्पना कर सकते थे। हमारे इलाके के पार्षद यहाँ पे साहू जी मौजूद हैं, आप खुद यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, देख रहे हैं बहुत जर्जर स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, बच्चों की ज़िंदगी यहाँ पर खतरे में पड़ी हुई है। नगर निगम द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा क्या किया जा रहा है और आपके द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? देखिए, ये हमको सूचना मिलती है यहाँ पर कि भवन की जर्जर स्थिति है, आज छज्जा गिर गया और लेंटर गिर गया, तो तत्काल हम लोग आते हैं, कार्रवाई करते हैं, इस पर सक्षम अधिकारियों को जानकारी देते हैं। ये लगभग 70-80 साल पुरानी बिल्डिंग है और लगातार मेरे द्वारा सक्षम अधिकारियों को सूचना दी जा रही, जानकारी दी जा रही, उसके बाद भी आज 1 साल से इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन को कोई गंभीर हादसे का इंतजार है, ऐसा मुझे लगता है। तो पार्षद आप भाजपा के हो, महापौर भाजपा की हैं, सरकार भाजपा की है, सांसद आपके भाजपा के हैं, विधायक आपके भाजपा, ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या हादसे को उनको भी इंतजार? कि नगर निगम के द्वारा एक सिटी डेवलपमेंट प्लान तैयार किया गया था, उस प्लान पे इस बिल्डिंग को नया बनाने के लिए उस बिल्डिंग प्रस्ताव में लिया गया था, परंतु ये सिटी डेवलपमेंट प्लान पता नहीं कहाँ है, आज के तारीख में उसकी गतिविधि कुछ भी नहीं है। तो फिर से हम पुनः प्रस्ताव बना के माननीय विधायक सुनील सोनी जी से आग्रह किए, उन्होंने विधानसभा में ये बात लाई है और मुझे उम्मीद है कि माननीय विधायक जी के माध्यम से ये नई बिल्डिंग बनेगी। ये
तो चलिए, स्थिति काफी गंभीर है और सबसे ज्यादा गंभीर बात इस बात के लिए है कि राजधानी के हृदय स्थल पर यह स्कूल है, बहुत पुराना स्कूल है। स्कूल की क्या हालत है ये इस वीडियो में हम आपको दिखा चुके हैं। सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, विधायक भारतीय जनता पार्टी के, निगम में सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है। ऐसे में इस स्कूल की हालत कब सुधरेगी ये एक बड़ा सवाल है। शायद ऐसा तो नहीं, प्रशासन और सरकार को किसी बड़े हादसे का इंतजार है, उसके बाद ये स्थिति सुधरेगी ऐसा। हालांकि यहाँ के पार्षद ने और विधायक ने मामला उठाया है और इसको लेकर पत्राचार भी किया जा रहा है, मगर सुधार का कार्य होते फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। हमारा ये वीडियो, हमारी बातचीत अगर आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें और मुझे और मेरा कैमरामैन रमाशंकर को दे इजाज़त। नमस्कार।